Hello everyone. Today we will see lesson number 7 Robinson Crusoe. Here is the story of Robinson Crusoe जिसका शिप समुद्र की वजह से पूरा खत्म हो गया था और इसीलिए वो काफी सालों से एक आइलैंड पर अकेला रहता था और एक दिन वो रेत पर किसी के पैरों के निशान देखता है. So let's see what happens with him. One day, when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, तब मैंने रेत पर किसी इंसान के पैर के निशान देखे. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. फिर मैं आश्चर्य से खड़ा रह गया. फिर मैंने सुनने की कोशिश की और चारों तरफ देखने की कोशिश की, पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया और कुछ भी दिखाई नहीं दिया. I went up higher to look down. I went up and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. फिर मैं थोड़ा ऊपर गया और फिर समुद्र के तट पर आया, पर मुझे दूसरा कोई भी और निशान नहीं दिखा. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. और मैं फिर से वहाँ पर समुद्र के किनारे गया ये देखने के लिए कि वहाँ पर दूसरे भी कोई पैरों के निशान है या फिर ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है. But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toe, heel, every part of a foot. पर मैं गलत नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जैसा पैर होता था वैसा ही निशान था. अंगूठा, फिर हील और सभी पैर के निशान थे. I could not imagine how it came there. और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहाँ पर कैसे आए. I stayed a long time thinking, but became more and more confused. फिर मैं काफ़ी समय तक सोचता रहा, पर और ज़्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था. At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. फिर मैं डरता हुआ घबराता हुआ अपने घर वापस आ गया और जैसे जब मैं चल रहा था तब पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था और जो झाड़ियाँ और पेड़ थे उसमें भी मुझे इंसान की तरह दिख रहे थे. When I came to my cave, which I call my castle, I ran inside it as if I was being chased. और मैं जब अपनी झोपड़ी के पास आया तब जल्दी से दौड़ते हुए अंदर चला गया जैसे कि मुझे कोई पकड़ रहा हो. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I call the door. और मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मैं सीढ़ियों से आया या फिर जो पत्थर का होल बनाया था उसमें से अंदर आया. I ran for cover faster than any animal could run. और जैसे कोई एनिमल दौड़ता है उससे भी ज़्यादा फास्ट में दौड़ा जो डोर था उसे कवर करने के लिए. I did not sleep that night. उस रात में सो नहीं पाया. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. जितना मैं ज़्यादा सोचता था उतना मैं ज़्यादा डर रहा था. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to sea in a small boat. फिर मैंने सोचा कि ये कोई savages जो बुरे इंसान वाइल्ड इंसान होते हैं वो लोग यहाँ पर समुद्र पर आए होंगे. Luckily, I was not on shore at that time. But what if he had seen my boat? अच्छा हुआ कि उस समय मैं समुद्र के किनारे पर नहीं था, पर अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी तो If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. और उन्होंने अगर मेरी बोट देख ली होगी तो उन्हें पता चल गया होगा कि यहाँ पर कोई रहता है और वो फिर से दूसरों को अपने साथियों को लेके आएगा और मुझे मार डालेगा और खा जाएगा. And so I lay frightened for many days and prayed for protection. और इसीलिए मैं काफ़ी दिनों तक घबराता रहा, डरता रहा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा. In doing so, I was much comforted and began going out. और ऐसा करते हुए मैं
थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया और बाहर जाने लगा। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन। और अब भी जब मैं आगे चलता हूँ तब पीछे मुड़ मुड़ कर देखता हूँ और अभी भी मैं डर रहा हूँ। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. और जब मैं 2-3 दिनों तक कुछ होते हुए नहीं देखता तब मैं थोड़ा सा फिर बहादुर हो जाता हूँ। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. फिर मैंने ये नक्की किया कि मैं समुद्र के तट पर जाऊँगा और जो पैरों के निशान था उसे फिर से चेक करूँगा। I decided to measure it with my own footmark. फिर मैंने अपने पैरों के निशान से उसे मैच करने का, मेज़र करने का उसे नक्की किया। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. फिर जैसे ही मैं पैरों के निशान के नज़दीक गया तो मुझे पता चला कि ये मेरे पैरों के निशान नहीं है क्योंकि समुद्र के इस भाग में मैं कभी काफ़ी समय से आया ही नहीं हूँ। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलोंग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन। और दूसरा, जब मैं उस पैर के निशान के बाजू में अपना पैर रखता हूँ तो वो पैर के निशान था वो मेरे पैर से ज़्यादा बड़ा था। माई फियर रिटर्न, आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। और मेरा जो डर था वो फिर से आ गया और मैं अपने घर पर चला गया ये बिलीव करते हुए कि वहाँ पर कोई है। थैंक यू एवरीवन।